नीट का पेपर लीक हो गया, लाखों बच्चों के सपने टूट गए। उन माँ बाप की कमर टूट गई जिन्होंने अपना पेट काट कर अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लगाकर बच्चों को कोचिंग में भेजा था। और इन सब के बीच कुछ मासूम बच्चे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने मौत को गले लगा लिया। एक ऐसी ट्रेजेडी है जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला कर रख दे। लेकिन दोस्त, इस ट्रेजेडी के बीच कुछ गिद्ध आसमान से नीचे उतर आए हैं। क्या आपको पता है कि गिद्धों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? वो कभी खुद शिकार नहीं करते, वो बस दूर आसमान में शांत बैठकर इंतजार करते हैं। वो इंतजार करते हैं कि कब कोई घायल हो, कब कोई जिंदगी से हारे, कब कोई दम तोड़े और कब वो नीचे उतरकर उसकी लाश को नोच सके। ये वो गिद्ध है जिन्हें तुम्हारे आंसुओं से, तुम्हारे फ्यूचर से या तुम्हारे मेडिकल कैरियर से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए था जो इन्हें मिल गया है। सबसे पहले उस कड़वे सच की बात करते हैं जिससे हर कोई कतरा रहा है, सुसाइड। मुझे पता है पेपर लीक होना एक क्रिमिनल फेलियर है, सिस्टम की बहुत बड़ी हार है। लेकिन मेरे भाई, तुम किस चीज की तैयारी कर रहे हो? डॉक्टर बनने की ना। तुम्हें पता भी है कि डॉक्टर होना असल में क्या होता है? एक डॉक्टर की जिंदगी में हर दिन पेपर लीक से भी बड़ी ट्रेजेडी होती है। इमेजिन करो, कल को तुम एक बहुत बड़े सर्जन बन गए। तुम्हारे सामने ऑपरेशन थिएटर में एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसका एक्सीडेंट हुआ है, खून बह रहा है, उसकी धड़कनें गिर रही हैं, बाहर उसका परिवार रो रहा है, भगवान से दुआएं मांग रहा है और अंदर तुम उस मरीज की जान बचाने की आखिरी उम्मीद हो। उस वक्त तुम्हारे कंधों पर, तुम्हारे दिमाग पर जो प्रेशर होगा वो इस नीट के एग्जाम से करोड़ों गुना बड़ा होगा। वहां तुम ये नहीं कह सकते कि मुझसे नहीं होगा, मैं हार मान रहा हूं। वहां तुम गिव अप नहीं कर सकते। अगर तुम आज 18-19 साल की उम्र में एक करप्ट सिस्टम के एग्जाम के कैंसल होने से इतने टूट गए कि तुमने सुसाइड कर लिया, तो कल को तुम दूसरों की जान कैसे बचाओगे? डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। भगवान जिंदगी देता है और डॉक्टर उस जिंदगी को बचाता है। और जो इंसान खुद अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझ पा रहा, वो समाज को क्या देगा? एग्जाम तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा है यार, तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि बच्चा मौत को गले लगा ले, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हारना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार मानकर जिंदगी खत्म कर लेना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आते हैं इस पूरे ड्रामे के उस मास्टरमाइंड पर जो इस वक्त जंतर मंतर पर शांति से बैठकर क्रांति का मसीहा बना हुआ है। बहुत से लोग कह रहे हैं, अरे ये लोग बहुत अच्छे हैं, कम से कम कोई तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहे हैं, शांति से अपना अनशन कर रहे हैं, कोई बसें तो नहीं जला रहे हैं। तो सुनो मेरी बात, तुम खुश हो रहे हो, ये लोग पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इंटेलेक्चुअल वेंडलिज्म यानी तुम्हारे दिमाग की तोड़फोड़ किसी बस के जलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है? ये लोग कोई क्रांति नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे दिमाग को हाईजैक कर रहे हैं। इस पूरी कहानी का मेन हीरो कौन है? ये वो जनाब है जो अमेरिका के सेफ और लग्जरी वाले सिस्टम में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। वहां एसी रूम में बैठकर भाई साहब ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख दिया। इंडिया के यूथ में आग लगी हुई थी, बच्चे परेशान थे, तो इनका वो पोस्ट वायरल हो गया। रातों रात इनको सोशल मीडिया का क्लाउट मिल गया, व्यूज मिल गए, लाइक्स मिल गए। फिर क्या था, अमेरिका से सीधे फ्लाइट पकड़ी और लैंड कर गए इंडिया। एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे जंतर मंतर। मतलब जो इंसान खुद मीलों दूर अमेरिका के एक परफेक्ट सिस्टम में अपना फ्यूचर सेट कर रहा है, वो अब इंडिया के मिडिल क्लास बच्चों को बताएगा कि उन्हें अपना भविष्य कैसे बचाना है। इस बंदे के अमेरिका से इंडिया आने की फ्लाइट की टिकट के पैसों में एक गरीब बच्चे को पूरे साल की कोचिंग हो जाती। लेकिन नहीं, ये कोई क्रांति नहीं है भाई, ये सिर्फ एक मौके का फायदा उठाना था। इस बंदे को एक अपॉर्चुनिटी दिखी अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने की, अपना चेहरा चमकाने की, खुद को यूथ आइकन बनाने की, और इसने इंडियन स्टूडेंट्स के दर्द को कैश कर लिया। अब जरा इनकी डिमांड तो सुनो। इतने बड़े मास्टरमाइंड है, अमेरिका से पढ़कर आए हैं और इनकी पूरी लड़ाई सिर्फ एक लाइन पर आकर रुक गई है, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दो।
भाई आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो, अगर मेडिकल की एग्जाम दे रहे हो तो तुम साइंस के स्टूडेंट हो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। मान लो एक पेड़ है जिसकी जड़ों में सड़न लग चुकी है, कैंसर फैल चुका है, पेपर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जाम सेंटर के गार्ड तक एक पूरा का पूरा करप्ट नेक्सस काम कर रहा है। ऐसे में अगर तुम उस पेड़ की सबसे ऊपरी पत्ती को तोड़कर फेंक दो तो क्या पेड़ का कैंसर ठीक हो जाएगा? तुम आज एक एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दो, कल किसी और को कुर्सी पर बैठा दो, क्या वो आदमी आते ही ये सारा करप्ट सिस्टम रातों रात साफ कर देगा? क्या दलाल अपना काम करना बंद कर देंगे? क्या पेपर माफिया सुधर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये मांग उन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए है ही नहीं, ये मांग सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्हें एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना है, इन्हें सरकार को झुकाकर अपनी पावर दिखानी है। अगर इन्हें सच में सल्यूशन चाहिए होता तो ये एग्जाम प्रोसेस को डिजिटल करने की मांग करते, डेटा इंक्रिप्शन की मांग करते, सिस्टम में रिफॉर्म का लीगल ड्राफ्ट लेकर आते। लेकिन वो ये सब नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और अब सुनो इस पूरे तमाशे का सबसे बड़ा जोक, वो जोक जिसने इनकी सारी हिपोक्रेसी को, इनके सारे पाखंड को नंगा कर दिया। जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट चल रहा था। वहां लद्दाख से एक सोशल एक्टिविस्ट आते हैं। वो इंसान 20 दिन तक सिर्फ पानी पर जिंदा रहता है, 20 दिन की भूख हड़ताल। वो गर्मी बारिश में वहां बैठा रहा, उसका शरीर टूटने लगा, ऑर्गन जवाब देने लगते हैं और आखिरकार पुलिस उसे जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। और इन 20 दिनों में हमारे अमेरिका वाले मास्टरमाइंड क्या कर रहे थे? वो उस लद्दाखी इंसान की तपस्या के नाम पर अपना पीआर चला रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, पॉडकास्ट कर रहे थे, दिन में कैमरे के सामने आकर सॉलिडेरिटी दिखाते थे और रात को आराम से बैठकर अपनी सोशल मीडिया की रीच चेक करते थे। और जैसे ही वो लद्दाखी एक्टिविस्ट वहां से हटा, हमारे इन क्रांतिकारी महोदय ने कैमरे के सामने आकर सीना तान कर ऐलान कर दिया, अब मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। ऑडियंस ने तालियां पीटी, रील्स बनने लगी, लगा कि अब आएगा असली इनकलाब। और नतीजा क्या निकला? सिर्फ 2 दिन, जी हाँ 48 घंटे के अंदर इन भाई साहब की सारी क्रांति ठंडी पड़ गई, इनकी भूख हड़ताल फुस हो गई। जो आदमी 48 घंटे अपने कहे हुए शब्दों पर नहीं टिक सका, जो 2 दिन अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर सका, वो इतने बड़े करप्ट सिस्टम से क्या लड़ेगा? अरे भाई, शर्म नाम की चीज है या अमेरिका में ही छोड़ आए हो, क्योंकि उनको शर्म नहीं होती। तुम 20 दिन से एक दूसरे इंसान की जान को दांव पर लगाकर अपना खेल खेल रहे थे और जब खुद को भूखा रखना पड़ा तो 2 दिन में सरेंडर कर दिया। और देश का यूथ ऐसे इंसान को अपना लीडर मान रहा है। अगर तुम इस पूरे सिनेरियो को अपने एंगल से एनालाइज करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि इस शांतिपूर्ण आंदोलन के पीछे कितना बड़ा गेम चल रहा है। इस तरह के प्रोटेस्ट की आड़ में हमेशा वो हिडन एजेंडा वाले और देशद्रोही एलिमेंट्स भी घुसपैठ कर जाते हैं, जिन्हें तुम्हारी पढ़ाई लिखाई या तुम्हारे करियर से कोई लेना देना नहीं होता। उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो तुम्हारे अंदर सिस्टम के खिलाफ जहर भर दे। वो चाहते हैं कि देश का यूथ हमेशा सड़कों पर रहे, हमेशा भटका हुआ रहे, ताकि देश में कभी शांति ना आ सके। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वो जानते हैं कि जब यूथ इमोशनल होता है तो वो लॉजिक खो देता है, और यही सबसे बड़ा हथियार है। वो तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन को एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं। इसलिए आज मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि जागो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। किसी के अमेरिका रिटर्न होने के टैग से या उसके सोशल मीडिया फॉलोअर से इम्प्रेस मत हो। सवाल पूछना सीखो। कोई तुम्हें जंतर मंतर बुलाए तो उससे पूछो कि भाई तूने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की है क्या? तेरे पास इस सिस्टम को ठीक करने का कोई लॉजिकल और लीगल ड्राफ्ट है क्या? तू 2 दिन में भूख हड़ताल तोड़ने वाला इंसान है, तू मुझे क्या इंसाफ दिलाएगा? अगर उसका जवाब गोलमोल हो, अगर वो सिर्फ नारेबाजी कर रहा हो, तो समझ लेना कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। नीट का पेपर लीक होना एक
क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके खिलाफ लड़ना हमारा हक है और लड़ना भी चाहिए, लेकिन ये लड़ाई इमोशंस में बहकर किसी फर्जी मसीहा के पीछे चलकर नहीं जीती जाएगी। ये लड़ाई सिस्टम को चेंज करके लीगल तरीके से सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जीती जाएगी। अपनी पढ़ाई को अपना हथियार बनाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ कि कल को तुम इस सिस्टम का हिस्सा बनकर इस गंदगी को अंदर से साफ कर सको। इन 2 दिन वाले फर्जी क्रांतिकारियों और सोशल मीडिया के अटेंशन सीकर्स के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा यही होगा कि तुम उनका मोहरा बनने से साफ इनकार कर दो। अपने दिमाग से सोचो, अपनी जिंदगी और अपने करियर को किसी और के एजेंडे की भेंट मत चढ़ाओ। ये देश तुम्हारा है, ये भविष्य तुम्हारा है, इसे ऐसे गिद्धों के हाथ मत बिकने दो। मुझे पूरा विश्वास है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। बहुत सारे लोग मुझसे सहमत नहीं भी होंगे, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। मेरे जो दिमाग में था वो मैंने आपको बताया। अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मैं आपके भी विचार जानना चाहता हूं और आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। जय हिंद।